हालेलुया। आइए अच्छे वचन के में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोलना, हर एक लोगों से बात करना प्रभु। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे लिए उजियारा है प्रभु। इस वचन के द्वारा आप बोलना और हर एक को शांति देना। और पिता मुझे अपने आत्मा से भरना कि मैं आत्मा के द्वारा पिता आपके इस वचन को बोलने पाऊँ। प्रभु दया कर सबको आशीष यीशु के नाम आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 में ऐसा लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु अपने वचन से आशीष दे। यहाँ पर लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्यों ऐसा लिखा सारी चिंता? सारी चिंता का मतलब आज हम समझेंगे। हम मनुष्य हैं, लेकिन हमको एक दो चिंता नहीं रहती है, बहुत सारी चिंता है। हम मनुष्य एक है, हमारा व्यक्ति एक है, लेकिन हमारे किरदार बहुत सारे हैं, हमारी जिम्मेदारियां बहुत सारी। जैसे हम एक पुरुष हैं, तो पुरुष होने के नाते आप किसी के पति हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के पुत्र हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के पड़ोसी हो सकते हैं, किसी के कर्मचारी हो सकते हैं, किसी के मालिक हो सकते हैं, किसी के नागरिक हो सकते हैं। और इसी तरह आपको स्त्री है तो स्त्री होने के नाते आपको किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की सास हो सकती है, किसी की बहू हो सकते हैं, किसी के पत्नी हो सकते हैं, किसी के पड़ोसी हो सकते हैं, किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे किरदार और ये ऐसे जिम्मेदारियां हैं कि इसके चलते हमें वो सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। यदि आप माँ है तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, आप पत्नी है तो पति की जिम्मेदारी, इसी तरह पति है तो पत्नी की जिम्मेदारी है, पिता है तो बच्चों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें। और इसके चलते हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं और इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और इसी कारण मनुष्य उस सुबह से वो चिंता में उठता और चिंता में सोता है, क्योंकि वो इससे अलग अपने आप को नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारी चिंताएं इंसान के जीवन में रहती है। चिंता 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 ही करता रहता है और अपने आप को इससे अलग ही नहीं करता। चिंता के साथ उठेगा, चिंता के साथ सोएगा। और आज हमको इसी बात को जानना है कि चिंता के कारण आज इंसान की क्या दशा हो चुकी है। मैंने किसी से सुना कि कई लोग बताते हैं कि अगर कोई हरा पेड़ को सुखाना है तो उसमें हींग उसमें लगा दे। मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और वो अगर इसमें वास्तविक रूप में समझे कि वो हींग क्या करता है, उस पेड़ को अंदर अंदर सुखाता है। चिंता वही हींग के समान है। तो अच्छे भले इंसान हो, उनके जीवन में अगर चिंता है तो इंसान अंदर ही अंदर सूखता रहेगा। वो किसी से नहीं कहेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर सूखता रहेगा। चिंता दीमक के समान है, जो अच्छी भली लकड़ी में लग जाए तो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर डालते, अंदर ही अंदर पूरा खा जाते। ऐसी आज मनुष्य के जीवन चिंताएं आ चुकी है और वो अंदर अंदर खोखला होते जा रहा है। चिंता शुगर की बीमारी जैसे है। बताते हैं कि कैंसर से भी खतरनाक है। अगर वो बीमारी में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पूरा गला डालेगी, अंदर अंदर आपके पार्ट्स डैमेज कर सकती है। और यदि आपको कोई फोड़ा हो जाए तो पूरा इतना बुरी तरह से गला देगी कि आपके अंगों को काटना पड़ता है। चिंता ऐसी है और आज हर व्यक्ति इसी चिंता में, कोई अंदर ही अंदर सूख रहा है, कोई अंदर अंदर खोखला होते जा रहा है, कोई अंदर अंदर गलते जा रहा है। आज परमेश्वर इस बात को देख रहे हैं। जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने कहा फूलो फलो आशीष दिया और धरती में फल जाओ। लेकिन आज मनुष्य चिंता के कारण अंदर अंदर सूख रहा है, अंदर अंदर खोखला होते जा रहा है और अंदर अंदर गलते जा रहा है। और वो किसी से बता भी नहीं पाता। कई बातें लोगों को बता सकते हैं, कई लोग बातें नहीं बता सकते। और चिंता उसको अंदर अंदर खाए जा रही। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, यीशु मसीह दुनिया में आकर के क्या कहता है आपको मालूम है? चिंता मत करो। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे चिंता से दबे हुए, हे परेशानी से दबे हुए, हे मुसीबत से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु क्यों अपने पास बुला रहा है? क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है और वो चाहता है हम अपनी सारी चिंता उसको दे दें।
उसको दे दे अपनी सारी चिंता। वो चिंता के साथ नहीं जिए, क्योंकि चिंता हमें अंदर अंदर सुखाए जा रही है, अंदर अंदर हमें खोखला करे डाल रही है, अंदर अंदर हमको गलाए जा रही है। इसलिए यीशु मसीह आते से कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारी चिंता को लेना चाहते हैं, वो हमारी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग चिंता में घुट घुट के मर जाएं। परमेश्वर चाहते हैं अपनी सारी चिंता उसको दे दे। अब हमें उसे चिंता कैसे देना है इसको समझना होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूँ। मित्र क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि मित्र एक ऐसा रोल, ऐसा एक कैरेक्टर, ऐसा एक व्यक्ति होता है जिससे हम अपनी सारी बातों को खोल कर बता रहे। हम इससे कुछ नहीं छिपाते। हमारे माँ बाप को पता नहीं होगा, पत्नी को पता नहीं होगा, पति को पता नहीं होगा, भाई बहन को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे दोस्त को वो सारी बातें पता होगी जो हमारे जीवन में चल रही है। हम सब कुछ उससे खोल कर बता देते क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। भले हो सकता है वो मित्र हमें धोखा भी दे सकता है, हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मित्र पर इतना भरोसा रखते हैं कि हम सब पता है। इसलिए यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि मित्र एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम सब कुछ बता डालते। प्रभु हमारा मित्र बनकर आना चाहते, मित्र हम बनकर हमसे वो चाहते हैं कि हम उससे सब कुछ बता दें। बाइबल कहती है मित्र पर भरोसा मत रखो, मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, और अपने वो मित्र बनकर इसलिए आया था कि हम अपने अंदर जो चिंताएं, क्योंकि हम बहुत सारी चिंताएं करते, एक तो नहीं करते, कई गुप्त चिंताएं हैं, कई ऐसी चिंताएं जो हम लोगों को बता ही नहीं सकते, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। प्रभु चाह रहा वो सारी चिंता यीशु को दे दे, मित्र बनकर उससे सब बोले। मनुष्य से बोलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा ही कहेगा हाँ भाई ठीक हो जाए, लेकिन हमारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह हमारी चिंताओं को सुनेगा भी और चिंताओं का निवारण देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्यों कहा गुप्त में प्रार्थना कर? भाई गुप्त में प्रार्थना करने का क्या मतलब है? गुप्त में प्रार्थना करने का मतलब है कि गुप्त में गुप्त बातें ही तो बताई जाती है ना। हालेलुया। जो हमारे अंदर चल रहा, हमारे जीवन में चल रहा, जो अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, अपने भाई बहन से नहीं कह सकते, अपने पति से नहीं कह सकते, पत्नी से नहीं कह सकते, वो सब यीशु मसीह से गुप्त में कह दें, वो सब यीशु मसीह को बता दें, उससे कुछ भी नहीं छिपाए। और जब हम ऐसा करेंगे, उससे सब कुछ बताएंगे, वो हमारी सारी चिंता को अपने ऊपर लेगा और हमें शांति देगा, हमें आनंद देगा, हमें खुशियां देगा। क्योंकि यीशु कहते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं सारी चिंता उस पर डाल दो, कुछ भी नहीं छिपाना, कोई भी बात नहीं। आप किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं, सब यीशु को बता दें, कुछ मत छुपाइए। और जब जैसे यीशु को सब बताएंगे ना, अभी देखना आपको शांति आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। क्योंकि यीशु शांति देने वाला प्रभु है, विश्राम देने वाला प्रभु है। बस वो ये चाहता मनुष्य को नहीं, यीशु को अपनी सारी चिंता दे दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु इस वचन से आशीष